आज मैं आपको लेके चलूंगा माणा गांव और माणा गांव से आगे हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे चल के कभी पांचों पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो अभी हम बद्रीनाथ से माणा की तरफ आ चुके हैं, बल्कि एक्चुअली माणा गांव आ गया। ये पार्किंग है बिल्कुल मेरे पीछे और उस तरफ बद्रीनाथ है, इधर सतोपन जाने का रास्ता और वसुधारा वाटरफॉल हल्का से दिख रहा है। आई थिंक इस कैमरे में नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं माणा गांव की। माणा पूरी दुनिया में भारत के आखिरी गांव के नाम से मशहूर है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और अब ये आखिरी गांव नहीं बल्कि माणा बन गया है भारत का पहला गांव। जी हाँ, अब माना जाना जाता है भारत के पहले गांव के नाम से। माणा गांव बसा है एक छोटी सी वैली में, जिसके तीनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में अलकनंदा और सरस्वती नदियों का मिलन है और चौथी तरफ बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम। माणा गांव की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोकल लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सादगी और उनकी ईमानदारी पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। यहाँ के घरों पे बनी सुंदर और कलरफुल पेंटिंग्स माणा की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। माणा गांव में अधिकतर दुकानें वुलन्स की हैं। यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए वुलन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और मार्केट्स में इनकी बहुत डिमांड भी रहती है। माणा गांव का सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के इतिहास से बहुत ही पुराना और गहरा नाता है। माणा वह स्थान है जहाँ वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा कही और गणेश जी ने उस कथा को लिखकर फिर महाभारत ग्रंथ की रचना की। अगर आप माणा आते हैं तो व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन जरूर कीजिए। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके माणा से ही स्वर्ग के लिए बढ़े, लेकिन नदी ने उनका रास्ता रोक दिया। तब भीम ने एक बहुत भारी चट्टान को उठा के नदी के ऊपर रख दिया, जिससे एक पुल का निर्माण हो गया। आज भी इस जगह को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। माणा में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ सरस्वती नदी बहुत ही रौद्र रूप में एक अननोन सोर्स से प्रकट होती है, अर्थात नदी का उद्गम स्थल नहीं पता है, बस नदी बहुत ही रौद्र रूप में अचानक एक जगह पर प्रकट हो रही है और कुछ आगे चल के उसका मिलन अलकनंदा में हो जाता है। यहाँ नदी के किनारे माता का बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माणाधीन है। तो ये है बेसिकली भीम पुल और ये जो चट्टान है, ऐसा कहा जाता है कि भीम ने जब भी पांडव यहाँ आए तो भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए ये चट्टान को इस तरीके से इस सामने वाले पहाड़ के सहारे टिका दिया था, ताकि पांचों पांडव और द्रौपदी पार कर जाएं इस सरस्वती नदी को, और वो आगे इसी रास्ते के थ्रू होते हुए चले गए थे सतोपंथ के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं आखिरी चाय की दुकान, ये सामने सरस्वती माता का मंदिर, वो एंड में जो ऊपर एक चट्टान दिखी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है बिना किसी सहारे की। और ये है माणा गांव। माणा का जो पुराने काल से, जो माणा का पुराने काल से जो संबंध है वो यहाँ आके, मतलब पूरा माणा गांव क्रॉस करके आप एंड में आएंगे तो सबसे पहले सरस्वती मंदिर आएगा। अभी सरस्वती मंदिर जो निर्माणाधीन है वो ये है, तो बाद में माता की मूर्ति यहीं स्थापित होगी
ये मेरे सामने जो बड़ी चट्टान है ये भीम पुल है, इसी के ऊपर से एक रास्ता बनाया हुआ है और हम इसी को क्रॉस करते हैं और फिर यहाँ पहुँच जाते हैं अंतिम चाय की दुकान। या हिंदुस्तान की अंतिम दुकान काफ़ी फेमस है। ये जो सामने है ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हाथों के या पैरों के निशान है जिस तरीके से। तो कहा जाता है कि भीम ने जब इस शिला को यहाँ रखा तो ये उनके पैर हाथों के निशान है। तो माणा गांव मैंने क्रॉस कर लिया है। ये सामने सरस्वती नदी और उधर जाके मेन रिवर अलकनंदा बह जाती है। वो सामने जो ये पेड़ों में है ये मंदिर है जहाँ द्रौपदी ने प्राण त्यागे थे। तो पांचों पांडव और द्रौपदी इसी रास्ते के थ्रू होते हुए सतोपंथ के लिए गए और हम जा रहे हैं यहाँ पे वसुधारा वाटरफॉल तक। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। एंड नाउ बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे। पापात्मा को नहीं छूता। अगर आप मन से और कर्म से पवित्र है तो ही आप इस वाटरफॉल तक की जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। और ये सामने जो एक ट्रायंगुलर जैसा बन रहा है ये है बालाकुंड पीक। लेफ्ट में चले जाएंगे सतोपंथ के लिए, राइट में जो है ग्लेशियर है पूरा, और वहाँ से अलकनंदा जो रिवर है उसका ग्लेशियर है। तो अगर आपको सतोपंथ जाना है तो पैरेलल जो रास्ता है वो है, और उधर से जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना है। वो जो बिल्कुल बेस पॉइंट है दैट प्लेस का लक्ष्मी घाट।